2014 के इलेक्शन में आपने ये ऐड जरूर देखा होगा। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। क्या आपके हालात बदले? नहीं, बल्कि उससे भी बुरे दिन आ गए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 193 कंट्रीज में से भारत की रैंक 130 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में रैंक 115 है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में 180 कंट्रीज में से हमारा भारत 197 नंबर पर आता है। इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने वालों की गिनती देखें तो पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। भारत का लेटेस्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी का आंकड़ा देखे तो 2025 में 123 में से हमारी रैंक 102 है और अंधभक्त और उनके पापा कहते हैं कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। नमस्कार दोस्तों, पीएम बनने से पहले मोदी जी क्या बोले थे? ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे अगर नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। देश तो जवाब आपसे भी मांग रहा है मोदी जी। 2012 और 2013 में इस इंसान ने जनता को इतनी बड़ी बड़ी बातें बोले कि लोगों को लगने लगा कि यह इंसान वाकई कोई रेवोल्यूशन ला सका है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाना है, 10 साल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, 10 साल चाहिए। एक बार एक सेवक को आजमा करके देखिए। मैं आज हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में हर मतदाता से मैं खुद के लिए वोट मांगने आया कि आप कमल के निशान पर बटन दबाइए, आपका वोट सीधा सीधा मुझे मिलने वाला है। ये सभी वीडियो देखकर उस समय कोई भी यही सोचता है कि बंदे में दम है, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी कहते हैं जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी कहा भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। आज भारत बोलता है, इन 10 वर्षों में दुनिया सुनती है। सेम यही लाइन बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने भी बोली थी। आज भारत बोलता है और लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। क्या यह वाकई सच है? चलिए मैं आपकी आंखें खोलता हूँ। क्योंकि डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भारत नर्क है, इट्स अ हेल होल। इतनी दिमागी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया है दिमागी, ये भारत को नर्क बताने लगा डोनाल्ड ट्रंप, और कह रहा है कि ये तो भारतीय जो लोग हैं ना, ये लैपटॉप लिए घूमते आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं। इतनी बेइज्जती तो कभी किसी गरीब देश की भी नहीं हुई होगी। टाइम मैगजीन ने 2026 की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट जारी की, जिसमें नेपाल और बांग्लादेश के नेताओं का नाम शामिल था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गायब था। और इधर टीवी पर अब भी मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है वाला प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। मोदी 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 है तो मुमकिन है, झूठ का जश्न भी मुमकिन है। तरफ देश में मोदी है तो मुमकिन है वाला पीआर चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ इंटरनेशनल सोशल मीडिया और नरेंद्र मोदी को न्यू हिटलर और इंडियन ड्रैकुला बोलकर भारत की इमेज का मजाक बनाया जा रहा है। अब यही देखिए, अमेरिका के पत्रकार ने टीवी डिबेट में पता है क्या बोला, जरा सुनिए। And now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations.
Yeah. That can't happen soon enough, by the way. Okay, I would love to have Israel off our backs because they are destroying our country. They drag. मतलब इजराइल के सामने मोदी ने टांगे खोल ली। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री को कोई विदेशी पत्रकार ऐसा बोल दे। यही नहीं, ट्रंप भी मोदी की इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ट्रंप ने भारत को नरक तक कह दिया और मोदी जी के लिए कहा कि वो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता है। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? पीएम की इंसल्ट का मतलब होता है पूरे देश की इंसल्ट, क्योंकि पीएम पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी इमेज बनाई है कि पाकिस्तान जैसा देश दो देशों की शांति का प्रस्ताव अपने इस्लामाबाद में करवाता है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस जैसे बड़े ग्लोबल मुद्दों में आज पाकिस्तान स्पॉटलाइट में दिखता है और इंडिया इतना बड़ा देश होने के बावजूद कई बार इंटरनेशनल डिस्कशन में साइड कैरेक्टर बनकर रह जाता है। इस इमेज को देखिए, यहाँ और भी देशों के लीडर्स मौजूद हैं लेकिन किसी के पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, लेकिन हमारे पीएम के पास हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर अवेलेबल रहता है। आप मोदी जी के हर रैली और हर स्पीच में उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हुए देख सकते हैं। शायद इसलिए मोदी जी ने आज तक कभी कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 12 साल और 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्यों? क्योंकि इनके पास बिना स्क्रिप्ट के कोई जवाब ही नहीं होता। आजकल मोदी इटली की यात्रा पे हैं और इटली से एक वीडियो ने उनके विरोधियों में बहुत ही खुशी की लहर दौड़ा दी। ये वीडियो पोस्ट किया है जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक्स अकाउंट पे। इस वीडियो में दिख रहा है कि जॉइंट प्रेस मीट में दोनों देशों के प्रधानमंत्री हैं। वहाँ जॉर्जिया मेलोनी तो डायरेक्ट देख के या अपने कागज में देख के बोल रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी बाईं तरफ रखे एक टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से बोल रहे हैं। बाद में वीडियो में आगे जाके वीडियो में दिखाई देता है कि मोदी के दोनों तरफ टेलीप्रॉम्प्टर रखे हैं। मतलब कि चाहे नरेंद्र मोदी बाईं तरफ देखें या दाईं तरफ देखें, उनकी आंखों के आगे टेलीप्रॉम्प्टर रहेगा। हालांकि इंडिया में जो वीडियो पोस्ट हुआ है उनमें इन टेलीप्रॉम्प्टर को छुपा दिया गया है, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें दोनों टेलीप्रॉम्प्टर बहुत क्लियर दिख रहे हैं। तो इस वीडियो ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इतने भी एफिशिएंट नहीं है कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक जॉइंट प्रेस मीट को संबोधित कर सकें। अब आप ही बताइए इससे इंडिया की क्या इमेज बनेगी। इसलिए ध्रुव राठी ने मोदी के लिए ये स्टेटमेंट दिया था। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। सही पकड़े हैं। 18 मई 2026 को पीएम मोदी जब अपने 5 देशों के दौरे पर यूरोप के नॉर्वे देश गए थे तो वहाँ एक नया मामला खड़ा हो गया। वहाँ नॉर्वे के पीएम योनास गॉर स्टोरे के साथ एक ज्वाइंट मीडिया ब्रीफिंग थी, लेकिन वहाँ कोई सवाल जवाब का सेशन नहीं रखा गया था। तभी वहाँ की लोकल जर्नलिस्ट ने पीछे खड़े होकर तेज आवाज में चिल्लाकर पूछा, प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम द फ्री प्रेस इन द वर्ल्ड। मतलब प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? वीडियो में देखा आपने कैसे चुपचाप निकल गए। 5 इंची सीना तो था मगर दिखाया नहीं गया। मन की बात करने वाले को जनता की बात करना सिखाया नहीं गया। पाला पड़ा असली पत्रकारों से तो साहब से एक जवाब तक दिया नहीं गया। एक बात बताऊं आपको, हमारे प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे में उस रिपोर्टर के सवाल से भाग क्यों गए? क्योंकि नॉर्वे की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है। वहाँ मणिपुर पर सवाल पूछे जाते, फॉरेन पॉलिसी पर सवाल पूछे जाते। वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन सी टॉनिक लेते हो, आप थकते क्यों नहीं हो। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? क्यों नहीं? या आप आम कैसे खाते हो? क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होकर गुटली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो? को जानकर हैरानी होगी कि 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और देश में आखिरी असली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने ही किया था। लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मोदी जी हमेशा पूर्व प्रधानमंत्री को ये कहकर ट्रोल करते थे कि वो कुछ बोल नहीं पाते। मैंने एक बार प्रधानमंत्री से बात की, मैंने ये नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने मेरे से बात की। ओबामा जी, मैं हिंदुस्तान से आया हूं, मैं गरीब देश का प्रधानमंत्री हूं, मेरा देश गरीब है। प्रधानमंत्री जी, आपने ओबामा के सामने
मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसी मोदी की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी कि वो क्या थे। मनमोहन सिंह जब बोलते थे तो पूरी दुनिया सच में सुनती थी। ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि उस समय के यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। The extraordinary leadership that Prime Minister Singh has provided, not just to India, but to the world, has helped us navigate through some very difficult times. And I can tell you that here at the G20, when the Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues. मोदी जी को तो खुद ट्रम्प से इजाजत लेना पड़ता है कि वो किस देश से ऑयल खरीदें और किससे नहीं। We've already made a deal. India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. अब देखिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। एक लड़के ने उनकी विदेशी यात्राओं और लोगों से मिलने के अंदाज पर एक कॉमेडी वीडियो बनाया था, जिसे बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा दिया। इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। ये है हालत आज के दिन दोस्तों देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की। अगर आप मोदी की तारीफ करो तो ये आपकी फिल्में बड़े पर्दे पर चलवा देंगे, लेकिन अगर आप मोदी की असलियत दिखा दो कॉमेडी के जरिए तो ये आपके वीडियोस को सोशल मीडिया पर भी नहीं रहने देंगे। लेकिन इनके हटवाने का ये असर हुआ कि हर दूसरा आदमी पूछने लगा कि क्या आपके पास वो वीडियो है। देखिए, राजनीति में कुर्सी जाने का डर किसको नहीं होता, और ये डर तब साफ दिखा जब अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और थलापति विजय के शपथ समारोह में पहुंचे थे। इस ऑथ टेकिंग सेरेमनी का एक वीडियो राहुल गांधी और कांग्रेस के सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। कुछ ही मिनटों और घंटों में इस वीडियो पर करोड़ों व्यूज आ गए। राहुल और विजय की ऐसी लोकप्रियता देख मोदी जी डर गए और वीडियो को ही डिलीट करवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश की आवाम तक ये वीडियो पहुंचे। वैसे भी मोदी जी की रैलियों की भीड़ में तो किराए के लोग ही आते हैं। आ जाओ जरा। सरकार को क्राउड दिखाना था, पर सच ये है लोग पैसों के लिए आए थे। ईटानगर वालों को मिला सिर्फ 500, हमें 1000। और हाँ, जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो। मोदी सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको याद होगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इलेक्शन से ठीक 10 दिन पहले बिहार के 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रूपए डाले गए थे। मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी। पीएम ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। 75 लाख महिलाओं के खातों में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन 10-10 हजार रूपए की राशि ट्रांसफर की। चुनाव जीतने के लिए कुल मिलाकर 7500 करोड़ रुपए बांटे गए। इस 7500 करोड़ रुपए में बिहार को 10 नए वर्ल्ड क्लास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल सकती थी, लेकिन बीजेपी को एजुकेशन सिस्टम से क्या लेना देना। उन्हें तो वन टाइम कैश ऑफर देकर पूरे 5 साल तक मौज लेनी है। आप जानकर हैरान होंगे कि देश में आज 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। करीब 60,000 स्कूलों में बच्चों के लिए हाथ धोने तक की व्यवस्था नहीं है। 98,000 से ज्यादा स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। बिहार में 2 लाख, झारखंड में 80,000 और मध्य प्रदेश में 47,122 शिक्षकों की कमी है। लेकिन मोदी जी के चुनावी भाषण में से ये बुनियादी मुद्दे गायब होते हैं। और चुनाव में मोदी जी क्या मुद्दा उठाते हैं, खुद देखिए। पहले यहां राशन में अरबा चावल मिला करता था। आपको उसना चावल पसंद था। आपकी बात मेरे कानों तक पहुंची, और मोदी जब आपकी बात सुनता है ना तो सो नहीं जाता है, तुरंत जग जाता है। और जब मैंने आपकी बात सुनी तो हमारी सरकार ने बिहार के लोगों की पसंद का ध्यान रखा और उसना चावल देना शुरू कर दिया। ये हाल है हमारे प्रधानमंत्री का। मोदी जी ने अपनी पूरी जिंदगी में बस एक बार सच बोला है, उसी देश का रुपया गिरता है जिसका प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जा रहा है, इसकी कंपटीशन चल रही है। मतलब अपने ही मुंह से इन्होंने बोल दिया कि यह एक गिरे हुए प्रधानमंत्री हैं। अब अंधभक्त कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि 1947 में $1 3 रुपए 30 पैसे के बराबर था, तब से रुपया गिरता ही आ रहा है। तो क्या भारत के सारे प्रधानमंत्री गिरे हुए थे? तो उनको मैं एक लाइन में जवाब देता हूँ, ऐसी गिरी हुई बात केवल प्रधानमंत्री मोदी ने ही बोली थी, इसलिए ये बात सबसे पहले उन्हीं पर लागू होती है, क्योंकि इन्हें हर चीज का क्रेडिट लेने का बहुत शौक है। एक बार जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का रेट गिरे थे, तब उसका क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री देखो कैसे ले रहे थे।
पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखिए, एक अनपढ़ का झूठ बोलना उतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि देश के पढ़े लिखे लोग भी उस पर ताली बजा रहे हैं। एक तो ये जो अंधभक्त होते हैं कि हालत बिल्कुल कट्टप्पा जैसी होती है, गलत क्या हो रहा है ये साफ दिख रहा होता है, और गुलामी इतनी है कि मुंह से आवाज नहीं निकलती। जो सरकार 40 करोड़ लोगों की महाकुंभ की भीड़ को संभाल सकती है, वही सरकार 22 लाख विद्यार्थियों की एग्जाम सही से ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि इनके लिए वोटों की संख्या इंपॉर्टेंट है, बच्चों के फ्यूचर की नहीं। नीट का पेपर लीक होकर टेलीग्राम पर सरेआम बिक गया। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के रेट आसमान छू रहे हैं, रुपया लगातार गिरता जा रहा है। स्टूडेंट एग्जाम लीक होने की वजह से डिप्रेशन में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। स्टूडेंट सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, आज उसी देश में इंसाफ और अपने हक के लिए सड़कों पर उतरी बेटियों को पुलिस के जूतों और लाठियों से मारा जा रहा है। मुझे बताने में भी शर्म आ रही है कि भारत में बलात्कारियों को भाजपा अपनी तरफ से टिकट देकर मंत्री बना रही है। आज के समय में महंगाई की ऐसी मार है कि आम आदमी पूरी तरह परेशान है। पेट्रोल को 70 रुपए तक पहुंचने में 70 साल लगे थे और बीजेपी ने सिर्फ 8 साल में उसमें 35 रुपए और जोड़ दिए। जो ड्राइविंग लाइसेंस पहले सस्ते में बनता था वो आज 5500 रुपए में बनता है। गैस सिलेंडर को 400 रुपए पहुँचने में 70 साल लग गए थे, इन्होंने उसे सीधे 1000 रुपए तक पहुँचा दिया। जो एक्टिवा स्कूटी कभी 60,000 रुपए में आती थी, उसकी कीमत आज 1 लाख पहुँच चुकी है। हर एक चीज पर महंगाई बढ़ा दी गई है। ये 2013 की स्पीच है जो मोदी जी ने मनमोहन सरकार के लिए बोली थी। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। यह गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। लेकिन सच तो यह है कि आज मोदी जी की बोली हुई हर एक बात खुद उन्हीं पर बिल्कुल फिट बैठती है। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने कांग्रेस को जो जो बोला था, आज वो सब उनकी खुद की सरकार में हो रहा है। अभी पिछले 10 मई को मोदी जी अचानक हैदराबाद आते हैं और बोलते हैं, देश हित में 1 साल के लिए सोना मत खरीदो। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। जब तक 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे तब तक देश में सब बढ़िया चल रहा था। देश विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, अचानक मोदी जी को याद आ गया कि दुनिया में तो वॉर चल रही है। पहले सिलेंडर के दाम बढ़े, फिर डीजल और पेट्रोल के, और उसके बाद दवाइयों के। अंधभक्तों तैयार रहना, मोदी जी कभी भी कह सकते हैं कि 2-2 किडनियों का क्या करोगे, देश आर्थिक संकट में है, इसलिए अपनी 1 किडनी दान कर दो। लेकिन इसके ठीक 5 दिन बाद 15 मई को क्या होता है, पीएम मोदी स्पेशल फ्लाइट पकड़कर एक लंबे विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। पहले यूएई, फिर नीदरलैंड, फिर स्वीडन, नॉर्वे और आखिरी में इटली। आई मीन सीरियसली यार, क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? लोग पूछ रहे हैं कि अगर देश का पैसा बचाना इतना ही जरूरी है, क्या ये डिप्लोमेटिक टूर कुछ समय के लिए ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हो सकते थे? देश में आर्थिक संकट आया हुआ है, लेकिन ये साहब विदेशी दौरों पर अपनी एक महिला मित्र के साथ रील्स बनाए जा रहे हैं। हमारे मोदी जी को रील बनवाने का इतना शौक है कि कभी झालमुरी खाते हुए रील शूट करवाते हैं। भाई हमें अपना झालमुरी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुरी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। कभी इंडिया से ही प्री प्लान करके मेलोडी टॉफी अपनी दोस्त मेलोनी के लिए ले जाते हैं ताकि उनके साथ रील बना सके। Prime Minister Modi brought us a gift
a very, very good toffee. और यहाँ इंडिया में इतने सारे मुद्दे हैं कि जो उनसे संभल नहीं रहे। चलो माना कि सोशल मीडिया का जमाना है और रील्स बनाना किसी का शौक हो सकता है, लेकिन जब देश इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा हो तो क्या यह किसी एंगल से सही लगता है? आप ही सोचिए, आपके घर में कोई सीरियस बीमार हो और आप विदेशों में घूमकर एंजॉय कर रहे हो, क्या ये आपको शोभा देगा? अगर इस देश को बर्बाद करने में सबसे पहला नाम किसी का आएगा तो वो आएगा इस भारत के गोदी मीडिया का। मेरे देश का सबसे अहम चौथा स्तंभ देखिए आज क्या कर रहा है। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई? मेलोडी और मोदी के बीच में एज गैप कितना है? वैसे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोडी से उम्र में 26 साल बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री मेलोडी 49 साल। शायद ये सवाल अब यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलोडी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, तब से हमारे देश में मेलोडी टॉफी को लोग ढूंढ ढूंढ कर खरीद रहे हैं। एक्स पर मेलोडी शब्द ट्रेंड कर रहा है। वारे मीडिया, अपने देश का एक बार हाल देख लो, लोग पीने के पानी तक को तरस रहे हैं। चलिए कुछ हकीकत देख लेते हैं इन वीडियो में। अगर हम आपको कहें कि इसी झारखंड में आज भी ऐसे लोग हैं जो पानी के लिए नदी की रेत खोदते हैं, गड्ढा बनाकर उसमें रिसने वाला गंदा पानी पीते हैं और उसी पानी से अपने बच्चों की प्यास बुझाते हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। और ये तस्वीर किसी दूर दराज रेगिस्तान की नहीं बल्कि झारखंड के चतरा जिले की है। गोदी मीडिया की दलाली कभी खत्म ही नहीं होती। ये मासूम बच्चों के रेप के ऊपर कुछ नहीं बोलते, ना एजुकेशन पर बोलते हैं, ना पानी की किल्लत पर बोलते हैं। इन्हें ना ही देश में कोई करप्शन दिखाई देता है। जब ट्रंप ने भारत को नरक बोला तब ये गोदी मीडिया अपनी ऐसी तैसी कराने गई थी। किसी ने आवाज नहीं उठाई क्योंकि वहाँ देश की बात हो रही थी, मोदी जी की नहीं। इसलिए लोग चुप रहे। ये लोग देश का इंसल्ट बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने पापा की नहीं। जब भारत जीडीपी के तीसरे नंबर पर आया था तो यही गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी। टीवी चैनल्स पर कान के अंदर घुस घुस कर खबरें सुना रही थी, लेकिन अब न्यूज चैनल्स पर कोई क्यों नहीं बोल रहा। जब भारत जीडीपी के छठे नंबर पर आ गया है, अब क्यों नहीं चिल्लाते, क्यों नहीं बताते कि बांग्लादेश भी पर कैपिटा इनकम में भारत से ऊपर चला गया है। यह है असली गोदी मीडिया। ये सरकार की पीआर एजेंसी बन चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इन दलालों तक ये बात पहुंच जाए और मेरी वीडियो डिलीट करवा दे या मेरा चैनल बंद करवा दे। लेकिन जो मेरे को बोलना है मैं तो बोलूंगा। मेरा दिमाग खराब है इस सरकार पर, सच बता रहा हूँ मैं। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आइए जरा बीजेपी गवर्नमेंट का 12 साल का जुमला रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। मेक इन इंडिया फेल, महिला सुरक्षा फेल, स्वच्छ भारत फेल, नमामि गंगे फेल, पॉल्यूशन कंट्रोल फेल, गरीबी मुक्त भारत फेल, 100 स्मार्ट सिटीज फेल, भ्रष्टाचार नियंत्रण फेल, काला धन वापसी फेल, 2023 तक बुलेट ट्रेन फेल, 40 रुपए पर डॉलर फेल, हर साल 2 करोड़ नौकरियां फेल, किसानों की आय दोगुनी फेल, हर खाते में 15 लाख फेल, 2022 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक फेल। ये सारे मोदी जी के वो वादे हैं जिनका जिक्र अब आप उनकी रैलियों और भाषणों में कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अधूरे वादे नहीं बल्कि बीजेपी सरकार की 12 साल की नाकामी है। मुझे पता है कि ये वीडियो अपलोड होने के बाद कई अंधभक्त कमेंट्स में मुझे गालियां देंगे या कांग्रेस का चमचा कहेंगे, लेकिन उससे पहले तुम सबसे एक सीधा सवाल है, किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाओ तो वहाँ इन अंधभक्तों की गालियां जरूर मिलेगी या फिर ये कांग्रेस के 70 साल का हिसाब मांगते हुए दिखेंगे। भाई थोड़ा तो दिमाग का यूज कर लिया करो यार। पिछली सरकार ने गलतियां की थी, इसीलिए देश की जनता ने उन्हें घर पर बिठा दिया है और तभी तो पिछले 12 साल से देश में बीजेपी की सरकार है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज के टाइम में सड़क पर कोई भी गड्ढा मिल जाएगा तो तुम लोग नेहरू को गाली देने लगोगे। चलो अब थोड़ा लॉजिक की बात करते हैं। मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वहाँ कांग्रेस की सरकार है या फिर एमपी में जो हो रहा है क्या वहाँ कांग्रेस की सरकार है? जब राज्य में और केंद्र में दोनों ही जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है तो सवाल भी हम बीजेपी से ही पूछेंगे। देखो, कोई भी गवर्नमेंट मेरे घर को चलाने के लिए मुझे पैसे नहीं देती, ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस। सिंपल सी बात यह है कि जिसने जनता का वोट लिया है उसे ही जनता के सवालों का सामना करना पड़ेगा और लास्ट में बस
बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चाटुकारिता और चुप रहने से देश नहीं चलता, इसलिए जागो और कुछ भी गलत होने पर सरकार से सवाल करो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या चाहे कोई सी भी पार्टी शासन में क्यों ना हो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और जाते जाते मोदी जी को एक बात कहना चाहूंगा, पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दे तो हमारा देश बच जाएगा। मोदी जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।